मूव पड़ी है और इनफैक्ट केमिकल स्पेस बजिंग भी है। क्या यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक रिलेटिवली इसमें भी एक कैचअप ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू अदर पीयर्स इन द स्पेस? फाइन ऑर्गेनिक्स को ऐड करेंगे आप आदित्य? कंसोलिडेटेड कंपाइल्ड चार्ट तो सारे लार्ज कैप से लेके मिड कैप में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, काफी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है एंड लॉन्ग बिल्डअप भी आपको देखने को मिल रहा है लार्ज कैप्स में। सो सिमिलरली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप शुड फॉलो एंड पैटर्न्स भी ये जता रहे हैं कि अभी यहाँ से फाइन ऑर्गेनिक्स एक बुलिश ट्रेड बनता है, तो इसको बाय कर सकते हैं 5000 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 4700 का और टारगेट बन के आ रहा है 5500 से लेके 5700। इनकी जरा रेशियोज वो भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। हालांकि इस तरह के डल मार्केट्स में ना भी देखें तब भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि इस समय की सिचुएशन क्या है। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन जिसमें एफ एंड वाले शेयर्स आते हैं वो भी, और एक बार इंडिया विक्स भी, दोनों दिखाओ। इंडिया विक्स तो शांत है, इसमें कुछ मोमेंटम नहीं है और होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आज अगर अब ग्लोबल मार्केट्स बंद है तो विक्स किस भी हाफ पे चलेगा? कि डोमेस्टिक मार्केट के दम पर? नहीं, उसमें तो डाटा ही नहीं है। क्या वो रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है? नहीं। क्या कोई मार्केट में फेयर है? नहीं। तो हर चीज़ इंडिया विक्स के लिए ना है, तो इसलिए इंडिया विक्स का मेरे को लगता नहीं है कि आज 3-4% से ज़्यादा का मूवमेंट आएगा। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो ना 1:2 का रेशियो भी नहीं है, तो इसलिए लगता नहीं कि बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर आ जाएगा। क्या ख़राब है? वो भी नहीं ख़राब। तो F&O की, NSE और BSE के रेशियो देखोगे, रेशियो इसकी ठीक है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंजेस नहीं है, 1:2 भी नहीं है। तो बाज़ार के अंदर क्या ब्रेकआउट हो जाएगा? नहीं, तो इसके चांसेस भी कम लगते हैं। अब ज़रा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप ज़रा टॉप निफ्टी 50 काउंटर्स की स्क्रीन एक बार ज़रा दिखा पाएंगे ना, तो उसमें से 21 शेयर हरे निशान में है और 29 शेयर में कमज़ोरी है। कमज़ोरी जिसमें से इसमें 2 प्रमुख नाम बताता हूँ, HDFC बैंक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। क्या है बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं? दोनों ज़रा स्क्रीन पर दिखाना। HDFC, तो इसका जवाब होगा नहीं, तो ये भी नहीं टूटे हुए बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ को ना चेक कर रहे हो, उठा उठा के देखते जा रहे हो कि या फेवर में है, अगेंस्ट में है, फेवर में, अगेंस्ट में, फेवर में, अगेंस्ट में। मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स उठाए मेरे को कोई भी ना फेवर में दिख रहा है ना अगेंस्ट में दिख रहा है, तो मैं इसलिए सबकी समरी कर करके आपके पॉइंट सामने रख रहा हूँ। तेज़ी वाले 2 स्टॉक्स दिखाओ। एक है ITC, ये तो डिफेंसिव स्टॉक है, पॉइंट्स में तो कुछ नहीं कर रहा, निफ्टी को सिर्फ 5 पॉइंट दे रहा है और परसेंटेज में भी 0.5% ऊपर है ये। एक है टाटा मोटर और दूसरा है ग्रासिम, इनके पास भी परसेंटेज कम है और वेटेज भी कम है। तो बाज़ार में आज ना कहीं भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपको मतलब फोर्स के साथ आप दौड़ जाएं, वो नहीं है। सूझबूझ के साथ, शांति के साथ काम करें। अगर वो चीज़ लग रहा है कि नहीं है, थक गए हैं, हमें तो एक्साइटमेंट चाहिए, तो फिर वो आज आपके दिल नहीं है, आपका दिन आज नहीं होगा, फिर आप कल से आओ, परसों से आओ मार्केट के अंदर। एक काम करते हैं, एक दो जरा कैश के स्टॉक्स पकड़ते हैं जब F&O के अंदर या फिर बड़े स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा हो तो। ज्योति लैब एक शेयर है, 10 साल की ऊंचाई पर आ चुका है। शेयर की इस समय कीमत करीब 502 रुपये के आसपास की है। एक बार मितेश जी आप इस शेयर को चेक करेंगे। मेरे को ध्यान है जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई, मैं ये बात का थोड़ा जिक्र करके बताता हूँ, शायद 1.5 से 2 महीने 3 महीने पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। आपसे हमारी बात हुई थी ज्योति लैब को लेकर। एक बार जरा 3 महीने का चार्ट आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर? ज्योति लैब का 3 महीने का चार्ट जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो अभी जनवरी है तो आप दिखाना अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी डालो डेट। यस, 36%, बहुत बढ़िया चला। मितेश जी जितना मेरे को ध्यान आ रहा है शायद आपसे डिस्कस हुआ था ये शेयर। हाँ डेफिनेटली, ये वीकली चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड आया था अराउंड 420 425 के ऊपर, और हमने डिस्कस किया था ये शेयर। यू आर एब्सोल्युटली राइट दीप्ति जी। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी रीरेटिंग और भी बाकी है, क्योंकि उस टाइम पे भी निफ्टी वॉज ट्रेडिंग नियर द लाइफ टाइम हाई, और हम यही उस टाइम पे भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही कम शेयर है जो क्वालिफाई होते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी, उसमें से ये एक था। तो डेफिनेटली इसमें अभी भी स्टीम बाकी है, 580 600 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए। करंट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए, ठीक है। केमिकल स्पेस में अच्छी बज है और इनफैक्ट आप देखें तो बहुत सारे लार्ज कैप काउंटर्स नहीं, अब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी और कैश के काउंटर्स में भी अच्छी एक्यूमुलेशन दिख रही है। केमिकल स्पेस पे कोई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपकी, कोई फाइंडिंग्स?
आज सुबह में मॉर्निंग में ही हमने बताया कि आई थिंक बालाजी अमाइंस और अकेले अमाइंस दोनों में स्पेशल रिपोर्ट हमने बाहर निकाली है, क्योंकि कैचअप रैली जो होगी सेक्टर वाइज वो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी री रेटिंग केमिकल स्टॉक्स में होगी ये साल में। और इट्स सिंपली अ कैचअप रैली। और जिस हिसाब से हमने आरईसी पीएफसी पीए पूरा पीएसयू बास्केट में जो अनएक्सपेक्टेड रैली देखी है, ऐसी ही रैली हमको केमिकल स्पेस में भी देखने के लिए मिलेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट हमने निकाली है केमिकल स्पेस में, जिसमें सिर्फ दो ही स्टॉक अभी हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। अकेले अमाइंस जो हमारा आज का कॉल था, और दूसरा है बालाजी अमाइंस। हमें लग रहा है 20 to 25% अपसाइड ये स्टॉक्स में लग रहा है इन द ईयर 2024। और छोटे मझोले शहर में एक बोदाल केमिकल करके है, उसमें भी हमें लग रहा है कि आई थिंक सूनर देन लेटर इसमें भी एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग होगी। तो यस, केमिकल इज अ कैचअप रैली, इज अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। एटलीस्ट सेक्टर पोर्टफोलियो का 5 से 7% वेटेज ये सेक्टर में ये साल के लिए रखना बहुत जरूरी है।